बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने दाऊद यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से कुछ टॉपिक्स जो है डिस्कस किए थे और ये उसका पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा था कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ हमने सीपीएन फार्मूला, मेरिट फार्मूला देखा था। उसके साथ हमने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देखे थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जबकि ये उसका पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम जो है फी स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्कॉलरशिप्स को देखेंगे और सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है उस उनको देखेंगे और प्रिपेयर करने का तरीका और टेस्ट पैटर्न वगैरह को भी देखेंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर में एंट्रेंस टेस्ट की जो फ़ी है वो 3000 रुपीज़ है। 3000 रुपये जो है एंट्रेंस टेस्ट की फ़ी है। और ये आप जब अप्लाई करोगे तो फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो है चालान हो जाएगा और वो आपने पे करना होगा। उसके बाद जो है एडमिशन फ़ी जो है वो सारे प्रोग्राम्स के लिए, बी के बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के जो भी प्रोग्राम्स हैं, बैचलर ऑफ साइंस के प्रोग्राम्स हैं और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोग्राम के लिए जो है 10,000 रुपीज़ जो है आपकी एडमिशन फ़ी है। उसके साथ सेमेस्टर फ़ी, पर सेमेस्टर आपको जो फ़ी देनी होगी वो BSc के लिए 51,500 रुपीज़। जबकि BS साइबर सिक्योरिटी, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो है 66,500 रुपीज़। और BS मैथमेटिक्स, BS केमिस्ट्री एंड BS एनवायरमेंटल साइंस के लिए 34,500 रुपीज़ आपकी जो है सेमेस्टर फ़ी है। मतलब कि जब आपकी एडमिशन हो जाएगी तो ये आपको सेमेस्टर फ़ी आपको पे करनी होगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और 10,000 रुपीज़ एडमिशन फ़ी भी आपको पे करनी होगी। जिस भी आप डिपार्टमेंट में जाते हो उस हिसाब से आपको उतनी फ़ी जो है पे करनी होगी। उसके अलावा जब सेकंड सेमेस्टर होगा तो तब आपको जो है सिर्फ सेमेस्टर फ़ी जो है जमा करवानी होगी, एडमिशन फ़ीस जमा नहीं करवानी होगी। उसके अलावा आपकी जो BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके जो उनकी जो है सेमेस्टर जो फ़ी है वो 25,000 रुपीज़ है। पर सेमेस्टर आपको 25,000 रुपीज़ पे करने होंगे। उसके बाद चलते हैं फ़ी रिफंड पॉलिसी। जब स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है मसले होते हैं कि सर मेरा NED में भी एडमिशन हो रहा है तो अब मैं क्या करूं, अब मैंने यहाँ पर एडमिशन कैंसिल करवाना है या ये करना है या वो करना है। तो क्या होता है कि जब आपका जो है इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आती है तो आपने लाजमी इंटरव्यू में अपीयर होना है। अगर आप इंटरव्यू में अपीयर नहीं होंगे तो आपका नाम मेरिट लिस्ट से निकाल दिया जाता है। तो आपने इंटरव्यू में अपीयर होना है, आपने जो है फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है, अपनी सीट कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद अगर आपको NED में अच्छा डिपार्टमेंट मिल रहा है, आपकी जो ख्वाहिश का डिपार्टमेंट मिल रहा है जिसमें आप जाना चाहते हो, तो फिर वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? फिर वहाँ पर आप एडमिशन लेकर फिर यहाँ से एडमिशन आप कैंसल करवा सकते हो दाऊद से। तो फॉर एग्जांपल आप दाऊद से एडमिशन कैंसिल करवा रहे हो तो फिर क्या होता है कि उसकी जो फ़ी जो है, फ़ी किस तरह वापस की जाती है। 100% आपका जो जब से क्लासेस स्टार्ट होंगे, आपने इंटरव्यू के टाइम पर जो है फ़ी सबमिट कराई, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो गए, उसका जब 7th डे होगा, फॉर एग्जांपल मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब संडे तक जो है आप उसकी एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है? संडे तक आप एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो। अगर आपने संडे तक एडमिशन कैंसिल करवा रहे हो तो 100% आपको फ़ी वापस की जाती है, ठीक है? सारी फ़ी आपने जो भी दी है वो आपको वापस कर दी जाएगी। जब आप जो है 8th डे से 15 डे के अंदर जो है आपकी एडमिशन कैंसिल करवा रहे होते हो तो 50% आपको जो है फ़ी वापस की जाती है। अगर आप
16th डे पर एडमिशन कैंसिल करवाते हो, मतलब आपको 15 दिन हो गए, 2 वीक्स हो गए, आपने क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, उसके बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो आपको 1 रुपया भी जो है वापस नहीं किया जाता, मतलब 0% वापस की जाती है। बाकी उसमें कुछ फी होती है जैसे सिक्योरिटी फी वगैरह हो गई, तो वो आपको वापस की जाती है। तो ये जो है रिफंड पॉलिसी है दाऊद यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद हम चलते हैं वेरियस जो है स्कॉलरशिप्स, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स दाऊद में अवेलेबल होती हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि समझते हैं कि उनकी जो है फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती और उन की जो है ख्वाहिश है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, आगे बढ़ें, तो वो दाऊद में भी अप्लाई कर सकते हैं। और दाऊद की जो फैकल्टी है इस हवाले से बहुत कोऑपरेटिव है, और जो है उन स्टूडेंट्स को जो नीड बेस्ड जो है नीडी होते हैं उनको जो है स्कॉलरशिप्स यहाँ पर मिल जाती हैं। तो उनमें से जो है यहाँ पर कुछ मैं स्कॉलरशिप्स का जिक्र करूँगा कि एहसास स्कॉलरशिप है जो, उसके अलावा हैक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, पीईएफ दाऊद कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अलमनाई स्कॉलरशिप है। उसके बाद आईपी सैक स्कॉलरशिप है जो कि सऊदी अरब की होती है। उसके साथ बैतुल माल, पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से भी एक स्कॉलरशिप होती है। तो ये कुछ स्कॉलरशिप्स का मैंने जिक्र किया है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंट डिपार्टमेंट की जानिब से उनको चलाया जाता है, और नीडी स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप दी जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो चाहता है कि वो इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़े, तो वो यहाँ पर एडमिशन लेगा फॉर एग्जांपल, और जब उसको लगेगा कि मैं पे नहीं कर सकता, एडमिशन आपने फर्स्ट लेना है, आपने एडमिशन फ़ी और जो है सेमेस्टर फ़ी आपने सबमिट करवानी है। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको एडमिशन ही स्कॉलरशिप पे मिलेगी, ऐसा नहीं होता। आपने पहले एडमिशन लेनी है, आपने फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है, फिर टाइम बाय टाइम डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आती हैं, फिर आपने उस उनमें अप्लाई करना होता है। उनका फिर एक अलग से जो है पूरा जो है आपका प्रोसीजर होता है कि आप अप्लाई करते हैं, फिर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और देन आपकी जो है उसमें सिलेक्शन होती है। तो ये स्कॉलरशिप के हवाले से था। कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आपकी 2020 और 21 में जो है अवार्ड की गई थी स्टूडेंट्स में। तो ये स्कॉलरशिप्स आप देख सकते हैं कि एहसास स्कॉलरशिप 244 स्टूडेंट्स को जो है अवार्ड की जाई थी। और कामरान एजुकेशनल फाउंडेशन केईएफ की 50 स्कॉलरशिप्स थी, पीईएफ प्रोफेशनल एजुकेशनल फाउंडेशन की 164। इसी तरह जो है दूसरी स्कॉलरशिप्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये दाऊद में स्कॉलरशिप्स अवार्ड की गई थी। एक चीज़ ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स जो आप देख रहे हो, ये तकरीबन स्कॉलरशिप्स फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई स्कॉलरशिप में जो है मेडिकल सॉरी आपके जो है बीएस प्रोग्राम बैचलर ऑफ साइंस के प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हों। क्योंकि जो नोटिफ़िकेशन आता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि इंटरमीडिएट में इतनी परसेंटेज कम से कम होनी चाहिए या लास्ट जो आपकी सीपीएन है उसमें इतनी परसेंटेज होनी चाहिए लास्ट सेमेस्टर की। और जो है उसमें कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ होता है कि ओनली एलिजिबल ओनली फॉर जो है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। तो लास्ट टाइम भी 1-2 स्टूडेंट्स थे जो पूछ रहे थे जो बीएस के डिपार्टमेंट्स के थे, तो वो पूछ रहे थे कि सर हमें जो है स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? आप स्कॉलरशिप का हमें बताएँ। तो ये चीज़ मैंने सोचा कि मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप सिर्फ़ इंजीनियरिंग फ़ील्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। हाँ, ये नहीं है कि मैं ये कन्फर्म भी नहीं बोल रहा कि बीएस के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स होती ही नहीं हैं। मेबी हों बट मुझे नहीं पता। तो वो आपको जो है फिर वहाँ पर जो फेड का ऑफ़िस है वहाँ पर जाकर पता करवाना होता है और उनसे बोलना होता है कि सर हमें स्कॉलरशिप चाहिए या हम जो है नहीं कर सकते। तो मेबी वहाँ पर कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स हों जो बीएस स्टूडेंट्स के लिए भी अवे
बाद अगर हम सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सिंध अर्बन की जो सीट्स हैं उसमें 135 जो है सीट्स हैं टोटल आपकी जो है सिंध अर्बन की इंजीनियरिंग की और सिंध रूरल की भी 135 सीट्स हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 23 सीट्स हैं केमिकल इंजीनियरिंग की भी 23 दोनों कैटेगरीज में अर्बन और रूरल पेट्रोलियम एंड गैस में 11-11 सीट्स हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 14-14 सीट्स हैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 14-14 सीट्स और उसके बाद मेटलर्जी एंड मटेरियल में भी 14-14 जबकि एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो है आपके 13-13 सीट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में 11-11 सीट्स हैं और आर्किटेक्चर में जो है आपके 12-12 सीट्स हैं उसके बाद डीएई की अगर हम बात करें सिंध अर्बन या रूरल में तो उनकी टोटल सीट्स जो हैं 8 सीट्स हैं जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सीट केमिकल इंजीनियरिंग की एक सीट पेट्रोलियम एंड गैस की एक इंडस्ट्रियल की एक और टेलीकम्युनिकेशन की भी एक जबकि आपकी जो है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की एक और आर्किटेक्चर की 2 सीट्स हैं। इसी तरह जो है आपके ड्यू टीचिंग स्टाफ जो अ, अ, हमारे हमारे टीचर्स होते हैं, टीचिंग स्टाफ जो होता है, उसके जो सीट्स हैं वो अलग से 7 सीट्स होती हैं टोटल सारे डिपार्टमेंट्स में। उनकी भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एनर्जी एंड सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 2, केमिकल इंजीनियरिंग की 2 और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 1 जबकि कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की 2 सीट्स हैं। इसी तरह नॉन टीचिंग स्टाफ होता है एक टीचिंग स्टाफ होता है एक नॉन टीचिंग स्टाफ होता है तो नॉन टीचिंग स्टाफ की भी इसी तरह आपके 7 सीट्स हैं उसके अलावा प्रोफेशनल इंजीनियर्स जो के सन्स और डॉटर्स की जो सीट्स हैं वो भी अलग से सीट्स होती हैं वो 3 सीट्स हैं जिसमें एक पेट्रोलियम एंड गैस और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एक सीट है और एक जो है मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में सीट है इसी तरह प्रोफेशनल आर्किटेक्चर की जो सीट्स हैं वो एक सीट है जो कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में जो है उनकी एक सीट है उसी तरह आज़ाद कश्मीर के जो है स्टूडेंट्स के लिए 20 सीट्स यहाँ पर अलग से होती हैं जो कि 13 सीट्स हैं आज़ाद कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए जिनका डोमिसाइल आज़ाद कश्मीर का है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 2 सीट्स हैं केमिकल इंजीनियरिंग की एक सीट पेट्रोलियम एंड गैस की एक सीट उसके साथ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की एक सीट है टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 2 सीट्स हैं मेटलर्जी एंड मटेरियल की दो एक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की जो है एक जबकि कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की 2 सीट्स हैं इसी तरह आर्किटेक्चर की भी 2 सीट्स हैं तो ये जो है सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आपने देख लिया इसी तरह आप जो है सेल्फ फाइनेंस की सीट्स को भी देख सकते हैं यहाँ पर और उसके बाद अगर हम चलते हैं कि पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर जो है आपकी सीट्स होती हैं जो कि कुछ यूईटी बेस पर जो है एक सीट दी जाती है यूईटी टैक्सीला के हवाले से एक सीट तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट पूरी लिस्ट है तो ये स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ आपको ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बलूचिस्तान की कुछ सीट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा की सीट्स हैं फाटा की सीट्स हैं इसी तरह गिलगित और जो है और भी कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो तो ये था हमारा इंजीनियरिंग सीट्स के हवाले से अब हम जो है यहाँ पर चलते हैं कि आपके जो है बैचलर ऑफ साइंस की सीट्स को हम देखेंगे यहाँ पर तो बैचलर ऑफ साइंस की सीट्स को जो है वो आपको ओपन मेरिट पर एडमिशन यहाँ पर मिलता है मतलब ऐसा नहीं होता कि आपके जो है अर्बन और रूरल की अलग-अलग सीट्स मखसूस होंगी इसमें ये होता है कि जिसका ज़्यादा स्कोर होगा उसको वो सीट प्रिपेयर की जाती है तो यहाँ पर बीएस कंप्यूटर साइंस मॉर्निंग में 37 सीट्स होती हैं और इसी तरह इवनिंग में भी कंप्यूटर साइंस की जो है 37 सीट्स होती हैं इसी तरह बीएस साइबर सिक्योरिटी बीएस बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीएस मैथमेटिक्स बीएस केमिस्ट्री बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज की भी 37 सीट्स हैं यहाँ पर जो कि ओपन मेरिट पर सारी ये सीट्स दी जाती हैं
इसी तरह फिर आप सेल्फ फाइनेंस पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस पर भी आपकी जो है कंप्यूटर साइंस मॉर्निंग में 60 सीट्स हैं। बाकी जो आपके कंप्यूटर साइंस इवनिंग हो गई, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज की 10-10 सीट्स हैं। तो ये था हमारा जो है सीट्स के हवाले से। अब हम जो है प्रिपेयर करने का तरीकाकार और टेस्ट पैटर्न वगैरह को देखते हैं कि किस तरह से टेस्ट आता है। तो उसमें जो है प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में की है, उनका जो टेस्ट होता है वो फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में से आता है। 25 ईच सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ आते हैं। टोटल एमसीक्यूज़ आपके जो है 100 होते हैं। उसी तरह अगर हम प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के की बात करें तो उनमें जो है फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में से टेस्ट आता है। 25 सब जो है सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होते हैं। टोटल एमसीक्यूज आपके 100 होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का टेस्ट जो है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश में से आता है। इनमें भी जो है 25 ईच सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं और आपके जो है टोटल एमसीक्यूज 100 होते हैं। उसके अलावा टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है और टेस्ट पर जो है 0.1 नेगेटिव मार्किंग होती है। जब आप एक गलत आंसर करते हो तो उस पर आपकी जो है 0.1 जो है नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल आपने 10 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो आपकी जो है 1 मार्क कट जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने लेट्स सपोज कि आप जो है 90 जो है एमसीक्यूज सही करते हैं, 10 एमसीक्यूज आपने गलत कर दिए, तो 90 एमसीक्यूज आपने सही किए तो आपकी 90 मार्क्स हो गई। बट 10 एमसीक्यूज आपने गलत किए तो 1 मार्क आपकी कट जाएगी। तो जो आपका टेस्ट स्कोर होगा वो 90 नहीं बल्कि 89 होगा। तो इसी तरह आपके जो है एक एक क्वेश्चन पर 0.1 मार्किंग जो है नेगेटिव होती है। उसके अलावा कैलकुलेटर अलो होता है दाऊद यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस टेस्ट में। और टोटल टाइम जो होता है वो 120 मिनट्स मतलब कि 2 घंटे होता है। और टोटल एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए। मल्टीपल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं। और टेस्ट जो है आपका एनईडी यूनिवर्सिटी में होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर टेस्ट तो एनईडी में हो रहा है तो क्या एनईडी टेस्ट लेता है। अब ये तो पता नहीं कि एनईडी टेस्ट लेता है, लेकिन आपका जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, वो आपके एनईडी के ही जो है यूज़ किए जाते हैं। अब टेस्ट किस तरह बनता है, आप जब एनईडी की जो है तैयारी कर रहे हो एनईडी यूनिवर्सिटी की, तो आपका जो दाऊद का टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर आप एनईडी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, जब आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे होते हो तो आपके जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं वो आपके ऑटोमेटिकली जो है क्लियर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल को कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नेस्ट में टेस्ट देने के लिए एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उनका नेस्ट में एडमिशन नहीं भी होता तो उनका एनईडी में एडमिशन हो जाता है। एनईडी में नहीं होता तो दाऊद में तो हो ही जाएगा। तो ये चीज़ है कि आप जितने बड़े उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपके छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स ऑटोमेटिकली पास हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि अपना जो है जो तैयारी है वो हाई लेवल की करें। इसी तरह अगर आपको जो है पास्ट पेपर्स वगैरह चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पर 0309138294। तो मैं आपको पास्ट पेपर्स वगैरह दाऊद यूनिवर्सिटी के और एनईडी के भी मेरे पास अवेलेबल हैं और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।